यहाँ पे हम कवर करेंगे 2 टॉपिक को। सबसे पहले इंडियन आर्मी को लेकर बात करेंगे। तो इंडियन आर्मी 9 और जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है लेजर बेस्ड DEW के साथ वो प्रोक्योर करने जा रही है। तो हाल ही में जो एक सफलता है DRDO के लेजर बेस्ड DEW का, वो देखने को मिला था LAC के अराउंड। यहाँ पे DEW Mark 1 है, उसने पाकिस्तानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था और डिस्ट्रॉय किया था। और ऐसे कई सारे जो इंसिडेंट है वो सामने रहे हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो वॉरफेयर है वो भी इवॉल्व हो रहा है। जो भी आपके एनिमी है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो 9 और एडिशनल इस तरह के सिस्टम है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। 7 जो DRDO काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है D4 वो ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुके हैं। ये व्हीकल माउंटेड DAW है जो कि D4 के साथ है। तो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है बॉर्डर के अराउंड, चाहे स्मगलिंग हो, नारकोटिक्स और ड्रग की सप्लाई हो, वेपन्स की सप्लाई हो, तो ये सारी चीज़ें आपका जो एनिमी है वो ड्रोन की हेल्प से करता है। और वहाँ पे सर्वेलेंस बनाए रखना और इस तरह के रोग ड्रोन का एलिमिनेट करना वो क्रूशियल हो जाता है। उसी चीज़ को देखते हुए ये जो प्रोक्योरमेंट है वो इमरजेंसी कैटेगरी के अंतर्गत किया जा रहा है एक लिमिटेड नंबर में। जल्दी एक बार में प्रोक्योर करने के लिए जो प्लान है वो DAC अप्रूव करेगी। अगर DW की बात करेंगे तो जो DRDO का 2 किलोवाट का सिस्टम है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे अभी प्रोक्योर किए जाएंगे। उसके बाद जो 30 किलोवाट के सिस्टम है वो इंडक्ट किए जाएंगे। अगर 2 किलोवाट वाले DW की बात करेंगे Mark 1 की, तो जो इंगेजमेंट रेंज है वो अप टू 1 किलोमीटर के अराउंड है। और वहीं पे जो ट्रैकिंग रेंज है वो 2 से लेकर 3 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पे जो मल्टी सेंसर है EO सेंसर वो इन्वॉल्व है जो कि पॉइंटिंग एंड ट्रैकिंग दोनों करेंगे लेजर के लिए। अभी फिलहाल इनकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो अस्त्र माइक्रोवेव, अडानी, LNT और VEL के पास है। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि हाई थ्रस्ट लो बाईपास इंजन को लेके है। एक ऐसा इंजन जिससे अमेरिका Mark 2 को पावर कर पाए। तो उस इंजन को बनाने के लिए जो कोलैबोरेशन है, फॉरेन कोलैबोरेशन, वो DRDO देख रही थी। हाल ही में जो DRDO चीफ है उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस तरह का जो कोलैबोरेशन है वो देख रहे हैं और जो अनाउंसमेंट है कोलैबोरेशन को लेके वो अगले कुछ वीक्स में होने वाली है। तो इसी इंटरव्यू में DRDO चीफ ने ये बताया था कि जो AMC के लिए इंजन देखा जा रहा है वहाँ पे जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 10 के ऊपर होगा। टेक्निकली ये जो कैटेगरी है वो 5th जनरेशन इंजन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन काफ़ी कुछ जो डिपेंडेंसी है वो मटेरियल पे करता है। मतलब इंजन के हॉट कोर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सिरामिक है, मेटलर्जी है, वो कितनी हाई लेवल की है, कितना टेम्परेचर बियर कर पाते हैं और जो इंजन की लाइफ है वो किस तरह की आती है। तो ये सारी चीज़ें तय करती है कि जो इंजन है वो कौन से जनरेशन का होगा। क्योंकि जो मॉडर्न इंजन्स हैं 5th जनरेशन के इंजन्स, उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी हायर है और जो टेम्परेचर है हॉट कोर में वो काफ़ी हाई सस्टेन करते हैं एक लंबे समय तक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एक कोलैबोरेशन है फॉरेन पार्टनर के साथ वो DRDO अनाउंस करने वाली थी, जिसका जो एक इंडिकेशन है वो प्रॉब्लम यहाँ पे आप कह सकते हो। क्योंकि हाल ही में जो एक मीटिंग है भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की रोल्स रॉयस के साथ वो देखी गई है और उस इवेंट से कुछ जो पिक्चर्स हैं वो सामने आई हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है कि जो रोल्स रॉयस है वो प्रॉब्लम यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है AMC के इंजन के लिए। जल्दी इस पे जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो आते हुए दिखेगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। क्योंकि वॉरशिप के इंजन के लिए भी जो कोऑपरेशन है UK के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, वो भारत देख रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल है वो AMC के इंजन के लिए ही है। DRDO ने भी अपनी तरफ से कई सारे जो टेंडर हैं वो इशू किए हुए हैं अभी हाल ही में, जिसमें वो हॉट कोर के लिए जो ब्लेड्स है, वेन्स है, उनके मटेरियल के लिए जो टेंडर है वो उन्होंने इशू किया हुआ है। तो ये सब चीज़ इंडिकेशन दे रही हैं कि जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है फॉरेन पार्टनर के साथ वो की जाती है उसके बाद इस पे जो काम है वो फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जो एक्सपीरियंस पार्टनर है वो इन्वॉल्व रहता है तो जो रिस्क है फेलियर का वो कहीं ना कहीं आप कम करते हो। तो होपफुली ऐसा ही कुछ देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।